मौका चौथा है हम लोग क्या? सेक्शन का गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े, 1 टेबल 1 डिस्कशन 1 टाइम बैठाइए, अंगूठा छाप है क्या? महा मौका चौथा आप लोग है। स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। शर्म नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 740 नीति क्या है। बयान देता है 740 नहीं, तो क्या है? कछुआ है? नहीं तो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 740 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को। भूखा चौथा बना रहे हैं झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ कर रखें। नहीं तो चुमा लेंगे उन लोग को। अनूप सिंह को पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डेरेंसी बना के रखे हैं। उन्होंने अपनी माटी से गद्दारी किया है, तो जो भी गद्दार माटी का होकर भी अगर गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। आपकी बात अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में राजनीति का महत्व होता है। आज अगर भारत देश में सबसे ज़्यादा कोई विधि व्यवस्था को बदल सकता है, देश की तकदीर को सुरक्षित कर सकता है, युवाओं के भविष्य को सुरक्षा में ला सकती है, तो वो राजनीति है। यदि हमारे राजनेता जो सत्ता में, जिन्हें हमने बड़ी उम्मीद के साथ बैठाया है, अगर वे हमारे पक्ष में नीति नियम निर्धारण नहीं करते हैं तो 2024 का चुनाव लगभग सामने है, उसमें हम लोग इस प्रकार का उन्हें चोट देंगे कि आजीवन उसे याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, अगर सरकार आंदोलन के माध्यम से बैकफुट पर नहीं आती है तो जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम अपील की सरकार निकम्मे विधायक जो राज्य के युवाओं के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, नियम नहीं बना पाते हैं, उन्हें विधानसभा में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। दादा, आज का बंदी जो है डुमरी में किस प्रकार का रहा? देखिए, डुमरी हमारा आना नहीं होता, चूँकि हम कोल्हान में थे और वहाँ की बंदियों में थे। मसाल जुलूस में हम बोड़ाम प्रखंड में थे। चूँकि हमें अचानक सूचना मिली कि यहाँ डिटेन किया गया है, तो बड़ा विचित्र लगा कि जब डीजीपी महोदय, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उनके लेटर हेड में देने के बाद, उनका रिसीविंग लेने के बाद आंदोलन किया जा रहा है, तो फिर डुमरी में ही अरेस्टिंग क्यों होगा? तो बोले अगर डुमरी में अरेस्टिंग हो रहा है तो अरेस्टिंग हम लोग भी देंगे। तो इसलिए आज हमें रातों रात डुमरी आना पड़ा। अगर किसी इस राज्य में कहीं अरेस्टिंग जैसा कुछ नहीं हुआ था। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा कि हमारा जो संगठन है, जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार लड़ रहे हैं, उनको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। लोगों को बताएंगे कि भाई राज्य क्यों बना है। आज अगर यह राज्य हमारे हितार्थ में नहीं बन पाया है, हमारे रोजी रोजगार की रक्षा नहीं कर पाता है, हमारे खेत खलिहान, हमारे सपनों का अगर रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे राज्य में हमारा होना या ना होना बेकार है। तो ना होने से अच्छा एक बार होने का प्रमाण दे, एक बार जिंदा होने का प्रमाण दे और अपना अस्तित्व को विधानसभा में ललकारे कि हमारा अस्तित्व जिंदा है। तो ये हम लोग आह्वान करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और लोगों से जुड़कर अपना जो विचारधारा है, संदेश उन तक पहुँचाएंगे। जरा दादा कि अभी आपने 81 विधानसभा से उम्मीदवार उतारने का घोषणा की है? नहीं, अभी घोषणा पूरा नहीं की। हमने कहा कि संभावना होगी। हमने भविष्य का अनुमान किया है कि मान के चलिए अगर सरकार सुनेगी नहीं, बहरी गूंगी रहेगी, चुपचाप अंधा होकर तमाशा देखेगी, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर युवाओं को आना होगा। तो ऐसा सीट से क्या होगा जहां लोकल उम्मीदवार हैं, उस आपका नजरिया क्या होगा? एक बात है, इस देश को जितना अंग्रेजों ने और विदेशी शासकों ने खतरा नहीं किया है, उतना जो हमारे यहाँ के गद्दार होते थे जो न्योता भेजते थे, चाहे जयचंद हो या फिर मीर जाफर हो, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी माटी से गद्दारी किया है, तो जो भी गद्दार माटी का होकर भी अगर गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। दादा, आप मैदान में खुद उतरकर डुमरी में जो बंदी है वो ऐतिहासिक बना दी, आप क्या कहेंगे इसमें? हमने तो वही कहा कि केवल और केवल पूरे राज्य में कहीं पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग नहीं हुआ था, केवल डुमरी में हुआ था। तो यदि अरेस्टिंग हुआ है तो उसे तो चैलेंज के रूप में लेना होगा। तो इसीलिए रातों रात हम लोग लगभग 3 बजे रात को मैंने एंट्री किए हैं आपका कोयलांचल। दादा, क्या आप डुमरी के उपचुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, अभी तक उपचुनाव को लेकर हमारी कोई रणनीति नहीं बनी है। इसलिए नहीं बनी है कि हम लोग विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं और उपचुनाव से व्यवस्था बदला नहीं जा सकता है। तो व्यवस्था बदलने के लिए 2024 ही मैंने महत्वपूर्ण होगा। तो 2024 की रणनीति पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। समय कम है, गांव-गांव जाएंगे, विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जात, विभिन्न जमात सभी के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और नए झारखंड का संकल्प लेकर उसकी आधारशिला रखेंगे। दादा, बहुत सारा आंदोलन हुआ 60-40 के विरोध में, तो क्या आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं खुशामद में है। सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें अपने भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए चुनाव में मुर्गा दारू बांटना पसंद करेगी, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना पसंद नहीं करती, क्योंकि जानती है कि जनता की आइडियोलॉजी क्या है, जनता सोचती क्या है। ये झारखंड सरकार चाहे जो भी बदल रहे राजनीतिक दल वो जानते हैं। तो वे भी अब मतलब सीट की पेटियाँ बांध लें
तूफान आने वाला है और आपकी जो सोच है कि नहीं मुर्गा दारू में ही वोट लेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बोका धंधा बना के लेंगे, इस सोच में कुल्हाड़ी से भी तेज प्रहार के साथ आक्रमण होने वाला है। और ये जो नया पीढ़ी है, ये नए पैटर्न, नए सोच और नई दिशा के साथ राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार है, तत्पर है। बस इंतजार है तो निर्णायक महोदय की सीटी के बजने का। जैसे सीटी बजेगी फुटबॉल खिलाड़ी गोल मारते हुए नजर आएंगे। दादा 31 दिवसीय ये जो आंदोलन था, अब ये चूंकि आज आखिरी दिन है, अब आगे की मान लेते हैं आप भी अगर सरकार नहीं चेती और नहीं एती मानती, तब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की रणनीति हम लोग एक मौन आंदोलन बन रहा है कि हम लोग बोलें, आप चुपचाप होकर एक दिन मौन आंदोलन करेंगे, फिर एक दिन हम लोग आमरण अनशन की भी चर्चा चल रही है, चूँकि अभी गर्मी है। और देखिए जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको जिंदा रखना भी ज़रूरी है। तो जैसे ही थोड़ा सा हवा अपना करवट लेगी, हम लोग भी तूफान की भांति एक नए पैटर्न के साथ आंदोलन की जो रूपरेखा है उसे तैयार करने में लगे हैं, जिसमें हमारे सामने अभी 2 ऑप्शन है, एक मौन आंदोलन और दूसरा है अनशन का लेकर। तो इस पर भी चर्चा हो रही है। हमारी अगली रणनीति यही होगी। दादा पुलिस प्रशासन के खिलाफ दादा आज आप आक्रोश में बहुत बोले, बहुत भाषण दिए, इसका क्या कारण है? देखिए इसलिए दिए कि देखिए पुलिस प्रशासन वो अपना कर्तव्य भूल जाती है। पिछले 1 महीना से काफ़ी कंपनी के आंदोलन में हम रहे लगातार, तो उस दरमियान पुलिस प्रशासन का रवैया रहा कि मैनेजमेंट को सपोर्ट कीजिए। क्यों भाई, किसान कुछ नहीं है, जिसका ज़मीन गया उसका सपोर्ट मत कीजिए, जो कंपनी ज़मीन ली उसका सपोर्ट कीजिए, ऊपर से प्रेशर है। तो इसलिए थोड़ा गुस्सा लगता है कि आप अंग्रेजों की पुलिस हैं, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस है, या फिर लोकतांत्रिक देश में जनता की पुलिस है। वही सवाल हमने पूछा उनसे, बाकी हमने विशेष तो कुछ नहीं कहा। लास्ट में हमने तो एसडीपीओ महोदय के साथ साथ तमाम थाना प्रभारियों को रसगुल्ला खाने का निमंत्रण भी दे दिया है। लास्ट सवाल दादा, 2024 में आपकी सरकार कहाँ से बनेगी? पहला प्रयास तो रांची से होगा, दूसरा झुमरा का पहाड़ खाली है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि छात्र पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, छात्र पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपना मौसा मामा फूफा का बेटा को नौकरी बांटेंगे। आप नौकरी बांटेंगे यूपी बिहार एमपी वालों को। छात्र तो पढ़िए रहे, कौन नहीं पढ़ता है, बुलाइए बैठाइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर हैं, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, 1 टेबल 1 डिस्कशन 1 टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, एक सारा सेक्शन का गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े, मौका चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। श्रम नियोजन मंत्री का बेशरम है, जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है। बयान देता है 60-40 नहीं, तो क्या है? कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं, तो बिना नीति का अगर ले रहे हैं तो महाबोका चौदह आप लोग हैं। यही बोलती है 60-40 नहीं तो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 60-40 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को। बोका चौदह बना रहे हैं, झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ कर रखें। 60-40 नहीं है, श्रम मंत्री को शर्म भी नहीं आता है, तो क्या है बताइए? यदि 60-40 नहीं है तो 1200 मास्टर यहाँ घास छिलने आया है। कुछ नेता विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि जयराम महतो ऐसे लोग ऐसे जगह ऐसे क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं जहां स्थानीय विधायक हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय तो चुमा लेंगे उन लोग को। स्थानीय विधायक बोल क्यों नहीं रहा है कि जहां बाहरी विधायक है वहां आप आंदोलन किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डरंची बना के रखे हैं।